यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते प्रदेश भर के किसान आज गहरे संकट का सामना कर रहे हैं और स्थिति इतनी विकट हो गई है कि किसानों को सहकारी सोसाइटी के बाहर घंटों बारिश में भीगते हुए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि उनके हाथ में खाद लगेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संवाददाता देवेश कुमार की इस जमीनी रिपोर्ट में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह किसानों की भीड़ सुबह से ही सोसाइटी के बाहर डटी हुई है। लेकिन न तो भीड़ कम हो रही है और न ही उन्हें समय पर खाद मिल पा रही है। उल्टा लगातार हो रही बारिश ने उनकी तकलीफों को और बढ़ा दिया है। किसान भीगते हुए छाता या पन्नी के सहारे लाइन में खड़े हैं, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे कि उन्हें खाद मिल जाएगी, क्योंकि यही उनके फसल का आधार है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट दुकानों पर जमकर मुनाफाखोरी हो रही है, जहां 300 रुपये की सरकारी दर वाली यूरिया को 600 से 900 रुपये तक बेचा जा रहा है, जिससे किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट रहे हैं। इतना ही नहीं, जो किसान इन दुकानों पर कम दाम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुलेआम वापस कर दिया जाता है, जिससे उनकी बेबसी और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में किसान न आगे बढ़ पा रहे हैं, न पीछे हट पा रहे हैं और उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। खासकर सीमांत और गरीब किसान जो सरकारी सहूलियतों पर ही निर्भर है, उनके लिए ये स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है। वे कहते हैं कि यदि समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी और वे पूरी तरह कर्ज में डूब जाएंगे। उनका जीवन और जीविका दोनों संकट में पड़ जाएगा। बावजूद इसके प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे किसानों का गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ कागजों में योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जबकि खाद वितरण को लेकर सरकार बार बार दावा करती रही है कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है और पारदर्शिता से वितरण किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोसाइटी में कुछ ही बोरी खाद आती है, जो ऊपरी दबाव या जान पहचान वालों में बांट दी जाती है, और आम किसान खाली हाथ लौट जाता है। इस तरह की व्यवस्था से गांवों में नाराजगी का माहौल बनता जा रहा है। कई जगहों पर तो किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मौसम की मार और खाद की किल्लत से जूझता किसान आज हताश और टूट चुका है। सरकार से बार बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या देश के अन्नदाता के साथ यही व्यवहार होना चाहिए? क्या खाद जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिए उन्हें इस तरह अपमानित और पीड़ित किया जाना चाहिए? ये स्थिति केवल एक जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैली हुई है। जहां कहीं भी संवाददाता पहुंचे, हर जगह यही हाल देखने को मिला कि किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं, परेशान है। बारिश, धूप, गर्मी सब कुछ सहकर वे अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल लापरवाही, मुनाफाखोरी और प्रशासनिक उदासीनता का ही सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन हजारों किसानों की पीड़ा की पुकार है जो दिन रात मेहनत करके देश को अन्न प्रदान करते हैं, और आज वही अन्नदाता खाद की एक बोरी के लिए तरस रहा है। ये हाल तब है जब कृषि को लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा होती है, किसान सम्मान निधि दी जाती है, लेकिन जब बारी आती है असली मदद की, तो व्यवस्था चरमरा जाती है। जिम्मेदार अफसरों और अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यदि किसान नहीं बचेगा तो खेती नहीं बचेगी, और अगर खेती नहीं बची तो देश का खाद्य सुरक्षा तंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले। निजी दुकानों पर यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करे। सहकारी समितियों में वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाए, ताकि कोई भी किसान खाद के लिए दर दर न भटके। नहीं तो जल्द ही यह आक्रोश आंदोलन में बदल सकता है और उसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और यदि उसे खाद जैसी मूल जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो वो व्यवस्था से सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। ये सरकार और तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं, ताकि वे अपने खेतों में समय पर बुआई कर सकें और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संवाददाता देवेश कुमार की यह विशेष रिपोर्ट यही दिखाती है कि किसान की हालत कितनी दयनीय है और व्यवस्था की लापरवाही कितनी गंभीर। ऐसे में अब केवल वादे नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है, ताकि अन्नदाता का भरोसा बहाल हो सके।